चक्कर। अचानक से सास की चाल ढाल बदल जाए तो किसी भी बहू का शक करना तो बनता ही है, लेकिन फिर बहू शुरू कर दे पीछा सास का तो क्या कुछ सामने आता है, देखिए जरा। माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे मैं कहीं भी जाऊँ तुझसे मतलब? बिल्ली की तरह रास्ता काट देती है। अब पता नहीं वो मिलेंगे कि नहीं। कौन माँ जी, कौन मिलेंगे? और मैं तो बस पूछ रही हूँ, अब इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अच्छा ठीक है, ये सब छोड़, पहले ये बता कि कैसी लग रही हूँ मैं। अब ये साड़ी ठीक तो लग रही है ना मुझ पे, या कोई दूसरी बदल लूं? वैसे ना ये रंग बड़ा ही जचता है मुझ पर, क्यों? जब पता है तो पूछ क्यों रही है? वैसे माँ जी, आप कहीं पार्टी में जा रही है क्या? आजकल कुछ ज्यादा ही पार्टियां नहीं हो रही आपकी। बहू, जितना पूछा जाए उसी का जवाब दिया करो। जाओ अंदर से मेरा पर्स लेकर आओ। लीजिए माँ जी। लेकिन माँ जी, इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जा रही हैं आप? अरे तुझे शर्म नहीं आती अपनी सास का पर्स देखते हुए? हैं? मैं जितने भी पैसे ले जाऊं मेरी मर्जी, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना ले जा रही हूँ। अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। आप फ्री में ना ज्वालामुखी ना बना करे, समझी? अगले दिन शाम को। माँ जी, आप फिर कहीं जा रही है क्या आज? हाँ, अरे वो शिव है ना, उससे मिलने जाना है। माँ जी, कौन शिव? आपका कोई दोस्त है क्या? माँ जी, अब तो जमाना 4 हाथ ज्यादा ही बढ़ गया है। अरे रहने दे, तुझे समझ में नहीं आएगा। जा जरा मेरी वो लाल चटक रंग की साड़ी तो निकाल, आज वो पहन कर जाऊंगी। शिव के साथ खड़ी कितनी अच्छी लगूंगी मैं। माँ जी, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? लाल चटक रंग इस उम्र में? बहू, ज्यादा मुंह मत चला, जो बोला है वो किया कर, समझी? सास लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर मेकअप लगाकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ जी, आप इतना क्यों सजी हैं? शिव से मिलने जा रही हूँ, सजू ना क्या? लगता है माँ जी सठिया गई हैं। इस उम्र में कोई चक्कर लगता है, इनको तो बताना ही पड़ेगा। रात को जब पति काम से लौटकर घर आता है। आज का दिन बहुत ही बिजी था, घर आकर इतना आराम मिल रहा है तुम्हें बता नहीं सकता। अरे आराम हराम है, पहले ये बताओ तुम्हारी माँ का कहीं चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? ये क्या बोल रही हो तुम, पागल तो नहीं हो गई? पागल मैं नहीं, तुम्हारी माँ हो गई है उस शिव के चक्कर में। शिव? कौन शिव? किसकी बात कर रही हो? और माँ? हे भगवान, पापा ऊपर क्या गए, माँ तो अरे तुम नहीं जानते, तुम्हारी माँ रोज किसी शिव से मिलने बाहर जाती है, वो भी एकदम टिप टॉप बनके। अरे जितना मैं अपनी शादी में नहीं सजी, तुम्हारी माँ रोज उतना सजकर उस शिव से मिलने जाती है। तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम कहना चाहती हो कि मेरी माँ का किसी शिव के साथ चक्कर चल रहा है? वैसे सच्ची चल रहा है क्या? और नहीं तो क्या। अरे तुम खुद ही बताओ, कौन औरत किसी अनजान मर्द के लिए इतना सजती सवरती है? तुमको याद है, ऐसा तो मैं शादी से पहले जब तुमसे मिलने आती थी तभी सजती सवरती थी, और तो और रोज मिलने जाती हैं और देर देर तक बाहर रहती हैं। आज भी गई थी, तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले ही घर लौटी है। अब अपने कमरे में आराम कर रही हैं और खाना भी नहीं खाया, कह रही थी बाहर से खा कर आई हूँ। अब तुम खुद ही सोचो मैं क्या समझूं? नहीं, मुझे लगता है तुम्हें समझने में कोई गलती हुई है। माँ ऐसी नहीं है, वो इस उम्र में ऐसी गलती क्यों करेंगी? वो मुझे नहीं पता, अगर तुमको मुझ पर यकीन नहीं है तो कल खुद ही देख लेना। ठीक है, कल मैं घर पर ही रहूंगा, तब देखते हैं। अगले दिन। बहू, आज मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं बाहर से ही खा के आऊंगी, ठीक है? वाह माँ, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। कुछ खास दिन? अरे कुछ नहीं, वो बस मैं ना शिव से मिलने जा रही हूँ। अच्छा, शिव से मिलने? उसमें इतना तैयार होने की क्या बात है? वैसे आप तो हर कपड़ों में बहुत सुंदर लगती हो। अरे कैसे तैयार होकर ना जाऊं? मैं चाहती हूँ कि मेरे शिव की नजर केवल मुझ पर रहे और किसी पर नहीं। अच्छा बहुत हो गई बातें, चलती हूँ मैं, देर हो रही है। सास वहाँ से चली जाती है। सुना, अब तो भरोसा हुआ मुझ पर? मेरा शिव? अरे कौन है ये शिव, और माँ उससे मिलने क्यों जा रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ तो तब आएगा जब हम माँ जी का पीछा करेंगे कि ये चक्कर क्या है। तू चाह रही है कि हम माँ की जासूसी करें? अरे पीछा नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? अब चलो भी, कहीं माँ शादी करने तो नहीं जा रही। बहू और बेटा मिलकर माँ का पीछा करते हैं और मंदिर पहुँच जाते हैं। माँ इतना सच कर मंदिर क्यों आई है?
मंदिर तो वैसे माँ रोज ही जाती है। हाँ, रोज बिना नागा और रोज इतना ही सज धज कर जाती है। वैसे इसके बाद कहाँ जाएंगी, सवाल तो ये है। लगता है आज ये माँ जी कहीं उस शिव से शादी तो नहीं कर रही मंदिर में। हाय रे, इस बुढ़ापे में नए ससुर जी। चुप, बिल्कुल चुप। तुम यहाँ टीवी सीरियल्स के एपिसोड्स बनाना बंद करो। चलो अंदर चलकर देखते हैं। बेटा बहू माँ के पीछे पीछे मंदिर जाते हैं और वहाँ जाकर जो देखते हैं उसके बाद तो लो, वो देखो, हमारी मंडली की असली हीरोइन आ गई है। अरे ज्यादा देर तो नहीं हुई ना मुझे? देर तो हो गई है, कहीं शिव नाराज ना हो जाए। अरे नहीं नहीं, शिव का संगीत शुरू होने में बहुत टाइम बाकी है। अच्छा है, मुझे लगा आज मुझे देर हो जाएगी। अरे आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ये साड़ी तुम पर बहुत जच रही है। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा कहाँ। तुम तो इस मंडली में सबसे खूबसूरत हो, तुमसे ऊपर कोई भला रह सकता है। लो आ गए शिव, चलो चलते हैं। बेटा और बहू बाहर से सब सुन लेते हैं और देख भी लेते हैं। माँ जी, शिव जी भगवान को शिव बुलाती है। माँ जी इस शिव की बात कर रही थी और मैंने तो क्या क्या सोच लिया था। माँ जी इतना सज सवर कर यहाँ मंदिर की मंडली में आती है और वो भी शो ऑफ करने के लिए। हाय रे माँ जी, कभी भनक तो लगने देती। अच्छा हुआ ना कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। तुम्हारी बातों में आ गया था मैं, और मैंने भी न जाने क्या क्या सोच लिया था, लेकिन अपनी आंखों से और कानों से सुनकर दिल को सुकून मिल गया। तुम्हारे जैसी औरत ना। अरे मैं भी क्या करती, माँ जी रोज घर से गायब रहती थी, वो भी पैसों के साथ, और रोज रोज शिव का नाम जपती थी। ऐसे में किसी को भी धोखा हो जाता। अरे शिव, भोले शंभू, कभी कुछ और भी तो बोल देती ना, तो मैं ये तो ना करती इनकी स्वाद। हाय रे, मैं भी ना। शर्म नहीं आई मेरी माँ के बारे में उटपटांग बोलने में? देखो अब, तुमसे कितनी बार कहा है कि टीवी सीरियल्स थोड़े कम देखा करो। खुद तो डरी और मुझे भी डरा दिया। चलो अब घर चलते हैं। वैसे एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आई। अब तुम्हें जो भी समझ नहीं आया उसके बारे में घर चलकर बात करते हैं। माँ ने यहाँ देख लिया ना तो दिक्कत हो